अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी ऐमन खान और मुनीब भट्ट को शादी की तवील रस्मों और शादी पर पानी की तरह पैसा बहाने पर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा ऐमन खान और अदाकार मुनीब भट्ट की शादी की रस्में गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी हैं। मेहंदी, मायूं, ढोलकी और ना जाने कौन कौन सी रस्मों के बाद दोनों रवां हफ्ते के इब्तिदा में निकाह के बंधन में बंधे थे और शायकीन ने सुकून का सांस लिया था। लेकिन शादी के मुख्तलिफ फंक्शंस अब भी मुसलसल जारी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया सारफीन को ज़िज करके रख दिया है। शादी पर बेइंतहा फजूल खर्चा करने और पैसा पानी की तरह बहाने पर सारफीन ने स्टार जोड़ी को तनकीद का निशाना बनाते हुए आड़ हाथों ले लिया है। सोशल मीडिया सारफीन ने शादी की तवील रस्मों पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि पैसा इस तरह ज़ाया करने से बेहतर है कि ये लोग पैसे को किसी ज़रूरी काम में लगाएं। एक सारिफ ने लिखा कि ये दोनों शादी पर पानी की तरह पैसा बहाकर गैर हकीकी रस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पहले ही शादी की मुख्तलिफ रस्मों के नाम पर पैसा ज़ाया किया जाता है। मेहरबानी करके ये मत करें, क्योंकि यहाँ और बहुत सारे लोग हैं जो शादी की छोटी सी तकरीब के लिए भी मुस्तहिल नहीं हैं। नाज़रीन, एक सारिफ ने मुख्तलिफ रस्मों और फंक्शंस की ज़्यादती उन पर लुटाए जाने वाले पैसों को मुखालफत करते हुए कहा था कि हमें मालूम है कि आप लोगों के पास बेतहाशा पैसा है। आप लोग इतना पैसा खर्च किया करके क्या साबित करना चाहते हो कि आप लोगों को मिसाल बना और आपकी तकलीद करें? बहुत अफसोसनाक बात है। जबकि नाजरीन, कुछ सारफीन ने लिखा कि दोनों बहनें बेहिसाब पैसा कमा चुकी हैं और अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खर्च करें। हद है फजूल खर्ची की, डैम फंड में ही दे देती, क्योंकि पानी तो ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस तवील और बेइंतहा लंबी शादी से इस हद तक तंग आ चुके हैं कि सोशल मीडिया पर इसका इजहार किए बगैर नहीं रह सके। कुछ लोगों ने शादी को भारतीय ड्रामों से तशबीह दी है, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ तक कि मारूफ यूट्यूबर जैद अली ने भी शादी को टेस्ट मैच करार दे दिया। बाज़ उन्होंने अपना कॉमेंट डिलीट कर दिया। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने गुज़श्ता रोज़ निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी पर आवाज़ उठाते हुए तालिब इल्मों में जहनी सेहत के हवाले से कई सवाल उठाए हैं। निजी यूनिवर्सिटी की 20 साला तलबा रुशान फ़ारूक ने यूनिवर्सिटी की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी और तलबा की खुदकुशी ने जहां तमाम लोगों को सोगवार किया, वहीं माहिरा खान से भी ना रहा गया। वो तलबा की खुदकुशी पर फट पड़ी और ट्विटर पर तालिब इल्मों में बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझान पर कई सवालात उठा दिए। माहिरा खान ने खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों की जहनी हालत पर बात करते हुए कहा कि हम कब जहनी सेहत को संजीदगी से लेना शुरू करेंगे और हम कब लोगों को पागल कहना छोड़ देंगे। माहिरा ने कहा कि हमें स्कूलों में काउंसलर्स यानी कि इस्लाहकार की ज़रूरत है और सिर्फ तालिब इल्मों को ही नहीं बल्कि उस्ताज़ा और वालिदैन को भी तालीम देने की ज़रूरत है। इसके अलावा माहिरा खान ने खुदकुशी करने वाले तलबा रुशान फ़ारूक की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शायद अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब कोई शख्स सब कुछ छोड़ कर चला जाता है तो उस पर क्या गुजर रही होती है। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सहीफ़ा जब्बार इस वक्त अपनी बेटी ड्रामा में मरकज़ी किरदार निभा रही हैं, जिन्हें उम्मीद है कि इस ड्रामे को देखने के बाद लोग बेटियों को बोझ समझना बंद कर देंगे। इस ड्रामे में सहीफ़ा जब्बार एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसकी शादी एक ऐसे घराने में होती है जो बेटियों को पैदा होते ही ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेते हैं। नाज़रीन, ड्रामे में देखा जा सकता है कि सहीफ़ा कैसे अपनी बेटी की किस्मत तब्दील करने की जद्दोजहद करेंगी और ड्रामे में फ़हद मिर्ज़ा सहीफ़ा जब्बार के शौहर बने हैं, जबकि आसमा अब्बास और जावेद शेख ने उनके सास और ससुर का किरदार निभाया है। बेटी ड्रामे के हवाले से अदाकारा ने बताया है कि मैं सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल देखती आ रही हूँ और सार्फिन को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे ख़ानदान अभी भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ARY रेटिंग के लिए ऐसे परेशान कौन ड्रामे तख्लीक कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अपने ख़ानदान में ऐसे कई अफराद को जानती हूँ जो आज भी मज़ारों पर जाकर बेटे होने की दुआएँ मांगते हैं। उनका कहना था कि मेरी कज़न भी काफ़ी डिप्रेस्ड रही हैं क्योंकि उसके घर 3 बेटियों की पैदाइश हुई है। इस ड्रामे की कहानी सोफिया खुरम ने तहरीर की है, जबकि इसकी हिदायत मोहसिन मिर्ज़ा दे रहे हैं और प्रोडक्शन आई ड्रीम्स कंपनी के बैनर तले की जा रही है। भारतीय टीवी के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा ने गुज़श्ता रोज़ अपने नए कॉमेडी शो का प्रोमो जारी किया है, जो अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन के दिलों पर अपने बेसाख्ता जुमलों और मज़ाहिया अदाकारी से हुक्मरानी करने वाले भारतीय टीवी के नामवर कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर दुनिया को हंसाने आ रहे हैं। भारतीय निजी टीवी चैनल
सोनी टीवी और कपिल ने द कपिल शर्मा शो का पहला प्रोमो जारी किया है, जो कि पिछले तमाम प्रोमोज से बिल्कुल मुनफरिद है। प्रोमो में हर उम्र और हर तबके के लोगों को कपिल की कॉमेडी पर हंसते हुए देखा गया है, जबकि प्रोमो के जरिए ये पैगाम भी दिया गया है कि कपिल का शो तमाम लोगों को किस तरह एक करने की वजह बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल के शो के पहले मेहमान बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ होंगे, जो कि अपनी फिल्म जीरो की तशहीर के लिए शो में आएंगे। ताहम शो के ऑन एयर होने की तारीख अभी मंजर आम पर नहीं आई। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ ही कपिल ने अपने चाहने वालों के साथ अपनी शादी का कार्ड शेयर करके एक और खुशखबरी सुनाई है। कपिल अपनी गर्लफ्रेंड गिनी छात्रात के साथ 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इसी का दावतनामा सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्होंने तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त की है। कपिल के चाहने वालों ने भी उन्हें ढेरों मुबारकबादों से नवाजते हुए उनके नए शो और नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म सारे जहां से अच्छा में काम ना करने की वजह बता दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ तरीन अदाकार आमिर खान ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म सारे जहां से अच्छा ना करने की वजह मेरा मसरूफ़ तरीन शेड्यूल था, लेकिन इसके बावजूद मैंने फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा जो कि बहुत ही अच्छा था। आमिर ने कहा कि मसरूफियात के बायस फिल्म के लिए मैंने शाहरुख खान से रब्ता किया और उन्हें फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने की गुजारिश की, जिसके बाद शाहरुख ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए फिल्म करने पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है कि फिल्म के ऑफर होने के बाद भी मैंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। आमिर ने मजीद कहा कि इनकार के बावजूद मुझे ज़्यादातर खुशी ये है कि मेरी जगह शाहरुख खान खलाबाज राकेश शर्मा की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म सारे जहां से अच्छा कर रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि महेश मिथानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म का नाम सैल्यूट से तब्दील करके सारे जहां से अच्छा कर दिया गया था, जिसकी शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ों खर्च करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा 2 और 3 दिसंबर को भारतीय शहर जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में अमेरिकी गुलकार निक जोन्स के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। ताहम शादी की रस्मात का आगाज़ 29 नवंबर से हो जाएगा, लिहाजा स्टार जोड़ी ने 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूरा पैलेस बुक करा लिया है, जिसमें 65 लग्जरी कमरे और स्वीट्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के एक कमरे की रात का किराया 47,000 रुपये से जायद और लग्जरी स्वीट्स का किराया 65,000 रुपये से जायद है, जबकि कुछ कमरों का एक रात का किराया लाखों में है। इस तरह होटल के 5 रोज़ के किराए की मजमूई रकम 3 करोड़ से जायद बनती है। ताहम ये सिर्फ दुल्हा दुल्हन और मेहमानों के होटल में रहने का खर्चा है, जबकि शादी की दीगर रस्मों के दौरान होने वाली सजावट और फंक्शंस वगैरह पर भी लाखों खर्च किए जाएंगे, जो मजमूई तौर पर 4 करोड़ की रकम बनती है। वाज़ेह है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी की तकरीबात का आगाज़ कल हिंदू रिवायात के मुताबिक होने वाली पूजा के साथ होगा और बाद उनकी संगीत और मेहंदी की रस्मात 29 और 30 नवंबर को होंगी, जबकि स्टार जोड़ी 2 दिसंबर को हिंदू और 3 दिसंबर को क्रिश्चियन रिवायात के मुताबिक शादी के बंधन में बंधेगी। भारतीय शो कॉफ़ी विद करण के हर सीज़न में बॉलीवुड की नामवर शख्सियात शिरकत करती हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कई राजों से पर्दा उठाती हैं। इस शो पर कई शख्सियात के बयानात के बाद तनाज़ात भी खड़े होते हैं और ऐसा ही कुछ दिन कब कॉफ़ी विद करण के सीज़न 6 की एक किस्त के दौरान हो गया। गुज़श्ता हफ्ते सामने आने वाली शो की किस्त में बॉलीवुड अदाकार अर्जुन कपूर और उनकी सौतेली बहन अदाकारा जानवी कपूर ने एक साथ शो में शिरकत की। ये दोनों पहली मर्तबा किसी शो पर एक साथ मौजूद थे और इस शो पर अर्जुन कपूर और जानवी ने अपने फैमिली और भाई बहन के रिश्ते पर खुलकर बात की, जबकि दोनों ने श्रीदेवी के इंतकाल पर अफसोस का भी इजहार किया। इस शो के दौरान एक सेगमेंट हुआ जहां जानवी और अर्जुन को दोनों में से अपनी फैमिली में से किसी एक फ़र्द को कॉल करनी थी जो कि करण जौहर से बात करता, जिसकी कॉल पहले उठा ली जाती और जो करण से पहले बात करता वो इस सेगमेंट को जीत जाता। नाज़रीन, इस दौरान जानवी कपूर ने अपनी सौतेली बहन अनुशाला कपूर को कॉल मिलाई और उनसे बात करने के लिए कहा, जबकि अर्जुन कपूर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, उनको बात करने से मना कर दिया, जिस पर अर्जुन कपूर ये सेगमेंट जीत गए। लेकिन नाज़रीन, इस सेगमेंट में एंड पर अर्जुन कपूर ने इस शो का विनर जानवी कपूर को करार दिया। नाज़रीन, इस शो के बाद अनुशाला कपूर को सर्फिन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने जानवी के साथ अच्छा नहीं किया और सौतेली बहन होने की वजह से उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। इस तरह की कई बातें सार्फिन ने उसके बारे में की। लेकिन नाज़रीन, इस पर जानवी ने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि उनकी बहन ने उनसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि उनको आवाज़ उनकी क्लियर नहीं आई। इसके अलावा
और ऐसी कोई वजह भी नहीं थी, जिस पर जाह्नवी ने अपनी बहन का भरपूर साथ दिया और सारफीन को उनकी तनकीद पर भरपूर जवाब देते हुए कहा कि सारफीन की तनकीद बिला मकसद और बिला जवाज़ थी।